ठीक है। और एक पॉइंट निकल के आया, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। डिस्टेंस एक बार स्टार्ट हो गया काउंटिंग, है ना, तो उसके बाद वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ओके, ऐसा होगा क्या कि आदमी स्टार्ट करे चलना और 5 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद फिर बोले 1 घंटा में मैं 5 किलोमीटर चला हूँ, और अभी 2 घंटा हो गया, मैं 5 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं दो, मतलब मेरा टोटल जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर हो गया, ऐसा कहेगा क्या? नहीं। या तो 5 किलोमीटर कहेगा, या तो 5 किलोमीटर से ज्यादा कहेगा, या 5 किलोमीटर चल के रुक गया है और आगे नहीं चला है तो बोलेगा कि मैं बस 5 ही किलोमीटर चला हूँ। 1 घंटा में भी मैं 5 किलोमीटर चला था, 2 घंटा में भी मैं 5 किलोमीटर चला हूँ, इसका मतलब 1 घंटा वो रेस्ट किया है ना। करेक्ट। तो तो डिस्टेंस सर नेवर डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट आल्सो नेवर डिक्रीजेस। डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट अभी उस क्वेश्चन में देखे ना, डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज, इंक्रीज और मे बी कांस्टेंट, मे बी कांस्टेंट। और ये एग्जांपल में ही तुमने देखा होगा, सर्कल वाला एग्जांपल में ही देखा होगा तुमने, सर्कल वाला एग्जांपल में तुमने देखा होगा इस तरह का बात कि सर्कल में जब मूव कर रहा था, सर्कल में मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो जब यहाँ पे था, पॉइंट ए पे था, फिर पॉइंट बी पे गया था, फिर पॉइंट सी पे गया था, फिर पॉइंट डी पे गया था, तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि ए से बी पे जाता है, तब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब निकालने के लिए बोला बोला जाता है। इसका रेडियस कितना था, 14 मीटर था, इस सर्कल का रेडियस 14 मीटर था। तुमने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ जब चला होगा तो 22 मीटर आया होगा, है ना। यस सर। यहाँ से यहाँ और आगे बढ़ा तो 22 मीटर और ऐड हो गया, 44। और ऐड हो गया 22, और ऐड हो गया 22 मीटर, इस तरह से हो रहा है। लेकिन जब दोबारा इसी पॉइंट पे, जब दोबारा डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला वैल्यू है ना, फिर दोबारा वापस इसी पे जब जाता है, मतलब ए बी सी डी, ए से होकर फिर से बी पे जाता है, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट उतना ही आता है जितना डिस्प्लेसमेंट सेम है पहले सिर्फ ए बी के लिए था। ए बी। मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यहाँ पे जब वापस आ जाएगा, जब क्वेश्चन था ए बी सी डी ए, एक चक्कर वाला जब क्वेश्चन था, जब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो 0 हो जाएगा। पहले बढ़ा, फिर यहाँ पे और बढ़ा, बढ़ता गया मैग्नीट्यूड कब तक, जब तक यहाँ से यहाँ पहुंचा था। राइट। ये वाला लेंथ जो है, ये लेंथ देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता आ रहा है, घटता आ रहा है, घटता आ रहा है, घटता आ रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, जब पार्टिकल यहाँ है तो डिस्प्ले, जब वापस आ गया तो 0। ओके। राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, मे इंक्रीज डिक्रीज और मे बी कांस्टेंट, मतलब अगर जो चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है। और ये किसके बारे में बात हो रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में, किसके बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड के बारे में हम समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में। ओके, तो इतना तक क्लियर है, ये सब पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पीड और वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था क्या? नहीं सर। स्पीड, स्पीड सिंपल सा बात है, स्पीड क्या बताता है, स्पीड क्या बताता है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग, समझे। राइट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना चला उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको अगर जो नोटेशन से फॉर्मूला बनाए तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस को s से अगर जो नोटेशन दे तो v इज इक्वल टू s बाई टी, वेयर v इज स्पीड एंड s इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। टाइम। तो इसका एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा किए थे, वो क्या होगा, मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। और अदर यूनिट्स क्या हो सकते हैं, अदर यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है, ईटीसी। लेकिन ऐसा यूनिट ये है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको बोला जाता है। ओके, तो स्पीड के बारे में हम तो ये समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन एक बात बताओ, अगर जो ये एक पॉइंट है जहां से जर्नी स्टार्ट हुआ और ये पॉइंट है जहां जर्नी एंड हुआ, यहाँ से यहाँ का रास्ता का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और वो इंसान जो है टी इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, और टी इज इक्वल्स टू 1 आवर या 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स ये यहाँ पहुँच गया, पॉइंट इनिशियल टू पॉइंट फाइनल। ठीक है, अब ये बताओ इसका स्पीड कितना होगा,
The distance is 50, right? हाँ, तो फिर speed is equals to 50/30. 50/30 मिनट Yes. मतलब हाफ आवर हाँ, इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक चला गया, वो डिस्टेंस था तुम्हें मालूम कितना है डिस्टेंस? 50. डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर है और तुम्हें टाइम है पता कितना लगा? 30 30 minutes. मिनट्स। तो Which is उसका half. स्पीड तुम्हें निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया, तो तुमने क्या निकाला? डिस्टेंस बाई टाइम। और उसके बाद इस तरह से करके तुम्हारा 100 किलोमीटर पर आवर आंसर आया। लेकिन एक बताओ, क्या 50 किलोमीटर के जर्नी में क्या हर समय यही स्पीड से चला होगा? ये जो स्पीड आया क्या वो हर जगह का डिटेल बता रहा है क्या? कहाँ पे वो नहीं. रुका, कहाँ पे स्लो हुआ, कहाँ फास्ट हुआ, ये सब डिटेल बता रहा है क्या? No, sir. तो ये आखिर ये निकला जो है वो है क्या? हमारी गाड़ी में तो हर पॉइंट पे स्पीड बताता है, अभी इतना है, अभी इतना है, अभी इतना है। फाइनली उस गाड़ी से 50 किलोमीटर 30 मिनट में पहुंच गए, लेकिन गाड़ी में तो हर समय कुछ ना कुछ बताते रहा रीडिंग अलग अलग, राइट? गाड़ी में रहता है ना, बाइक में भी रहता है। और तो सर ये उस डिस्टेंस की यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है. नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो तुम अपना। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम को तुम फील कर रहे हो कि वो प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि बीच का डिटेल गायब है, वो तुम्हें समझ में आ रहा है वो बात? नो. हम बोल रहे हैं कि अगर जो एक क्वेश्चन है, तुम्हें ये फॉर्मूला तुम अभी तक जो फॉर्मूला वगैरह पढ़े, इस सब में कोई दिक्कत हाँ. नो. नहीं है ना? अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मालूम है। क्वेश्चन ये है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इस तरह से है कि यहाँ से स्टार्ट किया जर्नी, यहाँ 30 मिनट में पहुंच गया, ठीक है? तो स्पीड क्या है? तो सिंपली जो फॉर्मूला जानेगा ये कर देगा, आंसर भी सही है, आंसर भी सही है। सही है. लेकिन ये जो निकला वो एक्चुअली में एवरेज स्पीड है। समझ में आ रहा है? ओ. ये क्या है? अब एवरेज स्पीड है। जो एवरेज स्पीड है ना पूरा जर्नी का, वो तुम्हारा रिजल्ट आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी स्पीड से लगातार चलता, अगर जो तुम्हारा गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंचते पहुंचते कोई भी तरह का स्पीड चेंज नहीं किया है, सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड. कांस्टेंट स्पीड से अगर जो चलता इतना किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से, तो वो आधे घंटे में पहुंच जाता। बस हमें ये आइडिया लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? राइट सर. तो ये आइडिया लग रहा है। तो हम इस चीज को जो बोलते हैं, ये चीज जो हमारे हमारे दिमाग में जो ये चीज आता है ना, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है? जो कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में पूछा जाता है। ये जैसे फाइनाइट टाइम इंटरवल है, 30 मिनट का जर्नी का डिटेल है। कितने मिनट का है डिटेल? 30 मिनट्स का। यस. समझ में आ रहा है? लेकिन एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जो तुम्हारा गाड़ी में रीडिंग देखते हो, गाड़ी में रीडिंग चेंज होता है। अभी 50 किलोमीटर पर आवर था, 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, कभी ध्यान दिया हो गाड़ी में? यस सर. तो वो क्या होता है? वो होता है हर एक मोमेंट का डिटेल वो बताते रहता है कि अभी आपका गाड़ी इतना स्पीड से है, अभी आपका गाड़ी इतना स्पीड से है। मतलब वो बताते रहता है। अगर जो 60 किलोमीटर पर आवर तुम्हारे गाड़ी में स्पीडोमीटर बता रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि इस तरह का स्पीड को मेंटेन करके रखोगे, यही स्पीड से अगर जो लगातार चलते रहोगे, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाओगे। वो तुमसे बात कर रहा है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? तो समझ में सर आ वो रहा है? जो डायल रहता है गाड़ी में, हाँ। एक तो वो स्पॉन्टेनियस स्पीड बोलता है कि हम्म। इस मोमेंट में इतना स्पीड चल रहा है. हम्म। एंड द सेकंड थिंग इट सेज कि अगर उसी स्पीड को आप मेंटेन करोगे तो क्या होगा. मतलब हम उसी बात को बोल रहा है, वो वही चीज जो तुम बोल रही हो ना, मैं भी वही बता रहा हूँ। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि वो जो तुम कह रही हो ना कि वो स्पॉन्टेनियस या उस इंस्टेंट का स्पीड बता हाँ. रहा है, वही बता रहा है। लेकिन उसको हम अगर जो मान लो कि थोड़ा सा उस स्पीडोमीटर को थोड़ा अलाइव कर दें, है तो वो नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसको सोच लो कि थोड़ा सा हम अपने इमेजिनेशन से उसको अलाइव कर लिए, तो वो हमसे बात क्या कर रहा है? वो बता के हमको क्या जताना चाहता है? वो हमको स्क्रीन पे जो दिखा रहा है रीडिंग, तो वो हमें क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि अभी का स्पीड इतना है ना? हम्म. इसका मतलब क्या हुआ? अभी का स्पीड इतना है, यानी कि हम समझेंगे कि अगर जो मान लो कि दिखा रहा है अभी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर इसी स्पीड से जा सकते हैं। इसी स्पीड को कंटिन्यू करें और इस स्पीड को बदलने नहीं दें। जो स्पीड अभी ओके. है उसी हाँ. स्पीड को राइट. मेंटेन करें। तो समझ में आ रहा है बात? राइट. तो वो चीज बताता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करता है? स्पीडोमीटर कैसे कैलकुलेट करता है? हम लोग तो कैलकुलेट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर का, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है ना, इतना किलोमीटर इतना देर में गया तो स्पीड निकालो, है कि नहीं? हम्म. लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करता है? स्पीडोमीटर भी तो कोई ना कोई फार्मूला पे ही काम कर रहा है कि नहीं? तो वो फार्मूला क्या है? वो भी ऐसे ही डिस्टेंस बाय टाइम ही डिवाइड करके देता है, लेकिन वो हर एक मोमेंट का डिवाइड करके देता है। मतलब हर इंस्टेंट का हम लोग किताब और कॉपी और पेन यूज करके हम लोग वो वाला स्पीड नहीं निकाल सकते। वो कोई मशीन ही, कोई डिवाइस ही उसको कैलकुलेट कर सकता है। और किसके मदद से? हायर मैथमेटिक्स के मदद से, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। समझ में आ रहा है? राइट सर.
तो वो क्या करता है, वो भी डिस्टेंस बाय टाइम ही करता है। लेकिन तुम ऐसा समझो, यहाँ पर स्पीड मान लो कि 2 पॉइंट है तुम्हारे जर्नी में जो रास्ता बना उसको कितने पॉइंट्स में तुम बोलोगे, कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। हाँ जो रास्ता बना इनफाइनाइट। तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक अलग स्पीड आया, इस पॉइंट पे अलग स्पीड आया। मान लो कि इसी पॉइंट के आसपास का हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे स्पीड कैसे निकाला होगा? इस पॉइंट पे देखा होगा कि अपने पीछे, जस्ट पीछे वाला पॉइंट से जस्ट आगे वाला पॉइंट पे कितने देर में आया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पूरा मिली सेकेंड्स का गैप होगा। हाँ, ऐसा छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस भाई, बहुत छोटा सा टाइम। समझ में आ रहा है? उसका रेशियो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो वो चीज कवर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज, इसको दो पार्ट में और क्लियरली ब्रेक करके फॉर्मूला बनाते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, बस देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है बाई टोटल टाइम कितना है। समझ में आ रहा है? यस सर। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करो? इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको जनरली हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, उसके लिए क्या करना है? डी एस बाई डी टी। डी एस का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस। एंड डी टी मतलब वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ds बाई dt। हाँ, डी एस बाई डी टी। डी एस, ये अभी तुम्हारे काम में नहीं आएगा, समझ में? इसका अंडरस्टैंडिंग खाली रखना है कि ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस को बहुत छोटे से टाइम से डिवाइड करके ये वैल्यू आता है। समझ में आ रहा है? राइट सर। जैसे जैसे एक बार फिर समझ लो इस बात को। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे 40 था, रीडिंग कितना था? 40। एक समय पे तुम देखे कि 40 है, और एक समय पे देखे कि तुम 60 है। 40 से डायरेक्ट या तो 50 हो गया या तो 55 हो गया। तो ऐसा समझ लो कि पहले 40 को निकाला होगा, 40 वाला एक बार निकाला होगा, उसके बाद उसको भूल गया, फिर अगला पार्ट का मोशन देखा छोटा सा, फिर उसको कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही लगातार वो करते जा रहा है, लगातार लगातार वो करते जा रहा है काम। समझ में आ रहा है? Right. मतलब हर पूरे पाथ को ना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके हर समय वो डिस्टेंस बाय टाइम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज है। तो उसके बाद फिर एक है वेलोसिटी। वेलोसिटी, इसको v से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एरो दे देते हैं, क्योंकि ये एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। v इज इक्वल्स टू s बाय t। तो रेस्क्यू पर एरो। हाँ ओके राइट। डन सर। ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन, मीटर मीटर बाय सेकंड। डायरेक्शन इज अलोंग, डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट, ओके। डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? सेम है, सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड। यस सर डन। और इसमें एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बाय टोटल टाइम।
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds बाई dt। क्लियर है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is always less than equals to average speed। Instantaneous speed is always equals to instantaneous magnitude of instantaneous velocity। Instantaneous speed is always equals to magnitude of instantaneous velocity। Instantaneous speed is always equal, okay। हाँ, ये इक्वल होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी, अभी एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को समझेंगे। एक एग्जांपल करना जरूरी है। ओके ओके। इसको आपने लिख लिया। ये बताओ कि एक क्वेश्चन अगर जो तुम्हारे पास इस तरह से आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है और यहाँ तक पहुंच जाता है, किलोमीटर, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी है 20 किलोमीटर, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी है 20 किलोमीटर, और यहाँ से पॉइंट ए से ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बीत जाने के बाद यहाँ पे है, और 20 सेकेंड बीत जाने के बाद टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड जब हो गया, तब ऑब्जेक्ट है पॉइंट सी पे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है, वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी between first A to B और second A to C। मतलब एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से यहाँ जब चला है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, और एक है कि जब यहाँ से पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिया है तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। मतलब यहाँ तक वाला क्वेश्चन क्या है, आदमी स्टार्ट किया चलना इस पे, यहाँ तक पहुंचा है, और उसी समय तुमसे सवाल हो गया कि अभी बताओ एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, और उसके बाद फिर क्या बोला इंसान ने कि भाई अब शुरू से अंतिम तक जब यहाँ पहुंच गया है तब तुम निकालो वही चीज कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 20 किलोमीटर है। डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट वो भी 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर ईस्ट है। क्या है, 20 किलोमीटर ईस्ट। तो टाइम जो लगा है वो कितना है, 10 सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर ईस्ट डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट, और एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर बाय 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, यस सर। और दूसरा में उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जानते हो ना, ये सही है ना। यस सर, रूट 800 20√2 मीटर किलोमीटर, 20√2 किलोमीटर आएगा। ओके, मतलब वही तुम जो बोल रहे हो वही है, रूट 800 को ही 20√2 किलोमीटर बोल सकते हैं। ओके राइट। तो इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 40 किलोमीटर। स्पीड के लिए डिस्टेंस टोटल कितना है, 20 प्लस, ओ उसके लिए 40/20 होगा, 40/20 यानी कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 20√2 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स, तो किलोमीटर पर सेकेंड। और कौन सा डायरेक्शन आएगा, ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला एंगल कितना होगा,
45। ये वाला होगा 45। तुम्हें तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री भी बताना है ना थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे थे। हाँ, तुम्हें बिना ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पढ़ पाओगे ना, ये वाला चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा, ठीक है। ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री पहला पहला चैप्टर, जो भी पहला चैप्टर में थोड़ा समय लगेगा करने में, क्योंकि नया नया तरह का शुरुआत है ना तुम्हारा, तो धीरे धीरे चीजों को बताएंगे ना, सब कुछ डिटेल में, है ना। राइट। तो एवरेज वेलोसिटी रूट 2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये वाला डायरेक्ट ये 45 डिग्री अगर जो आ गया, मान लो कि तुम्हें ये निकालने आता 45 डिग्री होगा, तो तुम ये कह सकते थे कि ये वाला डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन के बीच में है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट। वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे, सर नॉर्थ नॉर्थ में वेस्ट। A to C जा रहा है ना, तो साउथ ईस्ट होगा। हाँ सॉरी, ये वाला डायरेक्शन हो गया ना, मैंने उल्टा बना दिया, तुम सही बोली, यहाँ से शुरुआत किया था जर्नी, तो क्या हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा एवरेज स्पीड का या इसका, एवरेज मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड का ज्यादा है, आई मीन एवरेज इक्वल है। एवरेज स्पीड का ज्यादा है, इक्वल नहीं है, ये 2 है, ये रूट 2 है, रूट 2 का वैल्यू 1.4 के आसपास है, और 2 का वैल्यू 2 है, ओके, 2 हाँ। इज ग्रेटर देन 1.4, ओके, यस सर। 2 is greater than 1.4, so average speed is, in this case, average speed is greater than average velocity, magnitude of average velocity, and in first case, average speed and average magnitude of average velocity are equal. So हम लोगों ने ये पॉइंट बनाया था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में जब भी कंपेयर किया जाएगा, तो ऑलवेज कौन जीतेगा, जितना होगा तो कौन जीतेगा, एवरेज एवरेज स्पीड स्पीड। जीतेगा, और अगर जो बराबर होना होगा तो हो सकता है उससे कम नहीं होगा। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इन विन विन सिचुएशन, या तो बराबरी पे टकराएगा या तो जीतेगा। जीतेगा। बड़ा हो। जीतेगा। हाँ, और जीतने का चांस कब नहीं है, मतलब बराबर होने का चांस कब है, जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, सिंगल स्ट्रेट लाइन था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, उसी के वजह से दोनों का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, क्लियर है। यस सर। और अगर जो थोड़ा टेढ़ा मेरा रास्ता हुआ, तो ये तो क्लियर है कि एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, ओके ओके। हम्म। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया तुम्हें। अब बात है ये कि सर आपने ठीक है ये वाला पॉइंट लिखाया, हमें समझ में आया, ये समझ में आया, लेकिन ये वाला पॉइंट में आप बोल दिया स्पीड हमेशा इक्वल होगा वेलोसिटी से। जब भी मैं स्पीड बोलूँ ना, स्पीड स्पीड जब भी मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना है, तो इसका मतलब समझ लो इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात हो रहा है, समझ में आ रहा है। जब भी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ हो ना, एक कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो तुम उसमें क्या समझोगे, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कार का हर समय स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में ही बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। समझ में आ रहा है। यस। तो अब ये वाला क्यों हो गया, क्योंकि हम इसमें बताए, जैसे तुमसे पूछे कि बताओ इसमें एक पाथ चला, कोई ऐसा चला सेमी सर्कल में, सर्कल जानते हो ना, हम्म। और उसका आधा ये है, पूरा क्लियर दिख रहा है ना ये वाला, यस सर। देखो ऊपर वाला दिख रहा था क्या, हमने लिख तो दिया, लेकिन दिख रहा था ना ये सब। सर पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा। अभी टोटल टाइम दिख रहा है बस। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट चला है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। राइट। अब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही रेड लाइन है, हम्म। हम्म, यस। डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला रेड लाइन ही है ना, और ये रेड लाइन का डिस्प्लेसमेंट तुम समझ रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसी वजह से रेडियस का 2 गुना हो जाएगा डायमीटर के बराबर, है ना। डायमीटर। अच्छा तुम्हें ये मैं पूछूं कि जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली में जब चला है इस रास्ते से यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये बताओ कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि डिजाइन जो है, पाथ का डिजाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व है, सिंगल स्ट्रेट लाइन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो इट्स अ एक कर्व। कर्व है। अब मैं बोलूं कि मान लो कि ये 30 मिनट में यहाँ गया था, कितना देर में, 30 मिनट। 30 मिनट समय लगा था यहाँ पे पहुंचने में। अब तुम सोचो कि इसको मैं बोलता, इस जो चल रहा था उसको मैं बोलता कि तुम ऐसा करो, 30 मिनट नहीं, तुमको 15 मिनट का जर्नी का दिखाओ, तो हो सकता है ऐसा बोलता मैं 15 मिनट में इतना चला हूँ, 15 मिनट में मैं इतना चला हूँ, हम्म। तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, सॉरी, उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, डिस्टेंस ये वाला येलो वाला लाइन, और डिस्प्लेसमेंट ये वाला रेड वाला लाइन, यस सर। क्लियर है। हाँ। अब अगर जो कोई बोले कि तुमको क्या करना है, तुमको अपना 2 मिनट का जर्नी दिखाना है, ये कितना का था, 15 मिनट का, 2 मिनट का जर्नी,
तो ऐसा करेगा, हाँ इतना चला होगा। इस समय क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये येलो वाला लाइन डिस्टेंस है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। तो तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे जब टाइम कम हो रहा है, जब टाइम कम हो रहा है तो ये वाला लाइन, येलो वाला लाइन वो का भी कम लेंथ हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का लेंथ लगभग कम होते जा रहा है कि नहीं, मतलब डिफरेंस कम होते जा रहा है कि नहीं दोनों का। यस सर। डिफरेंस कम होते जा रहा है तो और टाइम को शॉर्ट कर दो, 2 मिनट की जगह 20 सेकंड कर दो और छोटा पाथ हो गया। 20 सेकंड की जगह 1 सेकंड कर दो और छोटा पाथ हो गया। 1 सेकंड को 1000 से डिवाइड कर दो, उतना टाइम, मतलब 1 सेकंड का 1000वां फ्रैक्शन, उतना टाइम और छोटा टाइम हो गया। छोटा हम्म। जितना ही करते जाओगे तो एक छोटे टाइम में हम क्या है कि हमें अगर जो कोई टाइम दे दे कि तुम 1 घंटा के लिए दौड़ो, या तुम्हें टाइम दे दे 1 घंटा के लिए तुम्हें दौड़ने के लिए, तो तुम जिस रास्ते से दौड़ोगे हो सकता है उस रास्ता का डिजाइन रैंडम कुछ भी बना सकती हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम कम करता जाए, 1 मिनट के लिए दौड़ो, 30 सेकंड के लिए दौड़ो, 5 सेकंड के लिए दौड़ो, 2 सेकंड के लिए दौड़ो, 1 सेकंड का हाफ दौड़ो, 1 सेकंड का 1000 से डिवाइड करके उतना टाइम में दौड़ो। समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें पाथ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। एक मोमेंट में पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे चल पाएंगे। हम जैसे ही बोलते हैं एक मोमेंट कितना होता है, एक इंस्टेंट कितना होता है, हमें कोई बोला चलो, मैं जैसे ही चलना चालू किया एक मोमेंट हो गया। राइट। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो एक इंस्टेंट का दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी अ देखेंगे। स्ट्रेट लाइन। हाँ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें हम बहुत छोटे टाइम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दोनों बराबर ही रहेगा ना। राइट। तुम्हारा अभी कार का रीडिंग जो चेंज हो रहा है उसमें क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लगातार, उस इंस्टेंट पे तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। वो छोटा, अगर जो किसी चौराहे पे टर्निंग भी होता है तो एक इंस्टेंट में थोड़े होता है, तो बहुत सारा इंस्टेंट लग जाता है ना हम्म। टर्निंग होने में। एक इंस्टेंट पे सीधा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि इस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इक्वल रहता है। तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या है, इट्स ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। या हम यही कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। समझ में आ रहा है। हाँ। राइट। तो ये पॉइंट अब समझ गए। यस सर। और ये वाला क्योंकि एवरेज निकालते हैं एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, राइट। तो इसलिए ऐसा होता है। तो ये पॉइंट को समझ गए तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इसमें से ये चीज निकाल सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। यहां तक दिख रहा है या नहीं। हाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। क्लियर है। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर जो दिया हुआ है, मीनिंग बताना है, स्पीड है दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग, इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे। ये छोटा छोटा कि पॉइंट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड में वो गाड़ी हाँ 20 मीटर्स कवर कर रहा है। और हाँ, अगर इट वो मीन्स, इट मीन्स मतलब ये समझ रहे हो, ये बात को समझ रहे हो है ना। हाँ उसी तरह से अगर जो दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसका मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है। एक सेकेंड में उसने 10 मीटर्स वर्थ जगह चेंज की पोजीशन। हाँ हाँ, इट मीन्स it will displaced, it will be displaced by 10 meter इन ईस्ट डायरेक्शन। in east direction every 1 second, है ना। हम्म। इसको अगर जो समझते हो, इसको अगर जो इस डाटा को समझते हो, डाटा को समझ के काम करते हो तो बहुत काम आसान हो जाता है। ओके, इसका राइट। मतलब ये है, इतना क्लियर है। यस सर। और इसका मतलब ये भी है कि स्पीड इज कितना, स्पीड इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर जो ये डाटा हमें मालूम है तो इतना सब बात हमें मालूम है कि नहीं। स्पीड कैसे 10 मीटर हो गया? जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। अगर जो तुम कह रहे हो कि मेरा गाड़ी का वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा गाड़ी जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है अभी। ओ हाँ। ओके हाँ समझी। क्लियर। यस सर। अब होता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन
मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी which is equals to constant speed plus constant direction plus constant डायरेक्शन। मतलब एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है और एक ही स्पीड से जा रही है, स्पीड का भी चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन का भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट मोशन। ओके, ओके अब बाकी सब जो भी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो क्या होता है, जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर जो इस पे कोई चलने वाला जो है उसका स्पीड जो है कांस्टेंट हो, अगर जो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा सर्कल में चलने वाला का, तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट स्पीड, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ओके, कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन हर समय चेंज कर रहा है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ है तो इसका डायरेक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट जब यहाँ है तो इसका डायरेक्शन इधर है। हमेशा ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है ना, मोशन का डायरेक्शन ना, वो टेंजेंट की तरफ होता है। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाने का मतलब समझते हो ना, ये इस पॉइंट को छूता हुआ यस एक सर। लाइन, वो डायरेक्शन। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे अगर जो अचानक से सर्कुलर मोशन एंड कर दे, मान लो कि ऑब्जेक्ट चल रही है चल रही है चल रही है, जब यहाँ पहुंची तो वो चाहता है कि अब हम स्ट्रेट लाइन जाए, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो सीधा ऐसे जाएगा। यहाँ पर से जब सर्कुलर मोशन सर्कुलर ट्रैक को छोड़ना चाहेगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे रहेगा तो ऐसे जाएगा, हर जगह पे बना सकते हैं। यहाँ पे रहेगा तो कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है, राइट। ये सब है डायरेक्शन। तो सर्कुलर इसमें वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करे, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है इसका, सर कांस्टेंट स्पीड से जब चल रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ओवरऑल बोलेंगे ना कि वेलोसिटी तो चेंज ही कर रहा है, क्योंकि क्योंकि 10 मीटर, डायरेक्शन इज इन्वॉल्व। हाँ 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ये दोनों दो वेलोसिटी है, अलग नहीं है, मतलब एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, राइट। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। चेंजिंग। चलो अब एक क्वेश्चन बनाओ एवरेज स्पीड से। ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से यहां जर्नी होता है, इनिशियल यहाँ पे, और ये पॉइंट सी है ना। राइट। ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, और इसमें V1 स्पीड से चला और इसमें V2 स्पीड से चला। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। मतलब ए से सी तक कितना स्पीड से चला है, सर नीचे थोड़ा सा। सही है। हाँ अब सही है। ए से बी तक चला, ओके, हम्म। ए से सी तक का स्पीड है V1 और सी से बी तक का स्पीड है V2। मतलब इसमें यहां से यहां एक कांस्टेंट स्पीड से चला है और यहां से यहां भी सी से भी एक दूसरा स्पीड से चला है लेकिन कांस्टेंट ही है। ठीक है, ओके। इनिशियल पोजीशन ये है। दोनों कांस्टेंट है ना। हाँ, राइट। V1 स्पीड से चला, ठीक है, V2 स्पीड से चला। अब एवरेज निकालना है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब एक जर्नी जो हुआ उसमें आधा रास्ता V1 स्पीड से चला और आधा रास्ता V2 स्पीड से चला। समझ में आ रहा है, यहाँ पे गिवन है ए सी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक है इतना लेंथ वहां से वहां तक है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज
निकला कुछ? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। नहीं, टाइम हमको नहीं V1 और V2 के टर्म में होगा, V1 और V2 के टर्म में। हमें Yes. सॉल्यूशन में ऐसे करना होगा, सॉल्यूशन में हमें ऐसे करना होगा कि हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड चाहिए तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम चाहिए। टाइम हमें पता नहीं है। टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि टाइम हो जाएगा। जैसे हम मान लेंगे कि हमें V1 स्पीड पता है ना, मान लेंगे कि ये वाला जो है x है और ये वाला लेंथ भी x है, राइट। ठीक है। तो x है तो इसमें टाइम कितना लगा होगा, ये डिस्टेंस पता है, यहाँ का स्पीड पता है, तो टाइम निकल जाएगा x और V1 के फॉर्म में। क्या होगा, टाइम क्या होगा इसमें, T1 क्या होगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, will be हमने माना है x माना है, x by v1। x बाई V1। इसमें T2 बताओ कितना हो जाएगा, x by v2। x बाई V2। क्लियर है। अब राइट। हमें क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस, यानी कि x प्लस x टोटल डिस्टेंस और T1 प्लस t2। T2। तो x कितना हो गया, 2x 2x, और x बाई V1 प्लस x बाई V2। v2। और इसको जो आ रहा है ना, इसको v बोलते हैं, v एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब बताओ कि x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो x 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 होगा। x कॉमन कर लिए दोनों में से, यहाँ पे 1 बाई V1 बचा, यहाँ 1 बाई V2, राइट। ओके हाँ। उसके बाद क्या होगा, x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बाई, नीचे में जो है उसको क्या करेंगे, नीचे में आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 V2, और विच इज इक्वल्स टू 2 V1 V2 बाई 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना। तो सर wouldn't it be 2 into v1 plus v2 पूरा? यहाँ तक क्लियर है, हाँ। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। नो सर। 2, ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या है, इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, V1 इंटू V2 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, v1 into v2। तो इसमें क्या आएगा V2, यहाँ पे क्या आएगा V1, v1। तो V1 प्लस V2 बाई V1 इंटू V2 है, ओ डिवाइडेड बाई है। ओके। और ये जब ऊपर गया, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 V1 V2 डिवाइडेड V1 प्लस मल्टीप्लाई हो V2 नीचे जाएगा। रह जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट। तो इसका आंसर जो आया वो क्या आया, इसका आंसर इस तरह से कुछ आया, इसका आंसर आया v इज इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाइड वे में देखो तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे बहुत तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ऐसा समझो कि आया है क्या, 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2। और भी दूसरे फॉर्म में रह सकता है, कौन से फॉर्म में रह सकता है, कौन से फॉर्म में रह सकता है, देखो यहाँ से तुम देखो, इसमें क्या था, ये वाला देखो, v इज इक्वल टू इतना भी तो बोल सकते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। एक्चुअली ये किसका वैल्यू है, ये जो है वो किसका वैल्यू है, सॉरी, ये यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है ना, v का v का। वेलोसिटी। अब तुम देखो 1 बाई v इसको करेंगे, अगर जो इसको 1 बाई v करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे नीचे ला लेके आएंगे, आएंगे v1 क्या। plus v2 by 2 v1 v2। हाँ तो ऐसा फॉर्म में भी आ जाएगा, 2 बाई v इज इक्वल्स टू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ऐसा फॉर्म में भी आ जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करके ऐसा फॉर्म में भी आ जाएगा। राइट। ओके, तो ये फॉर्म अलग अलग भी दे सकता है, सेम तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन अलग दे सकता है, तो उसमें चेक करना पड़ेगा इस तरह से तोड़ के, जैसे, खैर अभी टेंशन मत लो, अभी तुम इसको देखना कैसे होगा और बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं ये वाला, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन तुम्हें घर से बनाने के लिए दे दे रहे हैं, इसमें हम क्या दे दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ नजर आ रहा है कि और नीचे लिखे, हाँ नीचे अभी ठीक है। ABCD, जर्नी स्टार्ट होता है यहाँ, एंड होता है यहाँ, इसमें कांस्टेंट स्पीड V1 से चलता है, इसमें V2 से, इसमें V3 से। तो
तो ये बताना है अगर जो इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी तक जो आंसर आया है ना उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है ना। राइट राइट हाँ, तो ये होमवर्क है तुम्हारा, ओके इसको उतार लो शॉर्ट में, इस तरह से उतार लो। मतलब सारे डिस्टेंसेस जो है ना इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं और उसको अलग अलग स्पीड से किया गया है। और एक क्वेश्चन और है होमवर्क में कि इसमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी और पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी। अब इसमें क्या है, इसमें v1 स्पीड से चला है और इसमें v2 स्पीड से चला है, लेकिन आधा आधा डिस्टेंस के लिए नहीं, फॉर हाफ टाइम। इसमें जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसमें लगा है। इंफॉर्मेशन ये है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, लेकिन ये तय है कि इसमें जो चला है, इसमें जो इसका मोशन हुआ है इस तरह से हुआ है, v1 और टाइम t मान लो कि लगा, v2 और टाइम t लगा, दोनों में समय टाइम सेम लिया। टाइम इक्वल है। हाँ, मतलब ऐसा समझ लो कि v1 स्पीड से जितना देर के लिए चला उतना ही स्पीड से, सॉरी उतना ही टाइम के लिए v2 स्पीड से चला। ओके, ओके अब एवरेज स्पीड इसको निकालना है v1 v2 के फॉर्म में। बट फाइंड इसमें हमको एवरेज, फिर डिस्टेंस नहीं पता है, क्या बट फिर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस इज अनसर्टेन। डिस्कस, डिस्टेंस इज अनसर्टेन। हाँ डिस्टेंस इज अनसर्टेन। पिछला वाला क्वेश्चन में डिस्टेंस वाज इक्वल लेकिन टाइम इज अनसर्टेन। राइट ठीक है, ओके तो ये दो फॉर्मेट है, तो एक क्वेश्चन ये बना लेना और एक क्वेश्चन और बना लेना। क्या, सॉरी तुमको नीचे देना है ना, ए बी सी डी, इसमें जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसमें लगा, उतना ही टाइम इसमें लगा। v1 से चला, v2 से चला और v3 से चला इसमें। समझ में आ रहा है? ओके फाइंड एवरेज स्पीड, AB is not equals to BC is not equals to CD. So find average speed. Okay, डन सर। तो ये होमवर्क रहा और तुम्हें